तो भाई शाम के 5:58 में जो अपना स्नैक्स आ गए वही सैंडविच अच्छा है। यही है कि वेस्ट बंगाल में भाई इसको हॉल्ट्स भर भर के दिए हुआ है। दाल यार बहुत अच्छा चौंका। और वही परंपरा अनुसार अमूल का वनीला आइसक्रीम। और एज यूजुअल रुक गए हावड़ा गुड्स केबिन में भाई। हावड़ा शेड का 37778। तो जय हिंद और गुड इवनिंग दोस्तों फ्रॉम धनबाद जंक्शन। अभी फ़िलहाल मैं हूँ धनबाद में और जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं और अपनी जर्नी होने वाली है 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में। ट्रेन आके लग गई है भाई। अभी जस्ट सियालदा हम सफ़र से आए थे। उसका व्लॉग भाई आपको बाद में ही देखने मिलेगा। फिलहाल C5 है अपना कोच। चलिए आगे चल के बोर्ड करते हैं भाई अपनी इस ट्रेन को, इस शताब्दी को। और ये शताब्दी का लिवरी देखो भाई, पूरा PNB वाले लिवरी में चलती है शताब्दी। मतलब चलो यार कोई तो शताब्दी का ओरिजिनल लिवरी तो नहीं है, लेकिन एड्स के साथ ही एटलीस्ट एक जैसी तो दिख रही है ट्रेन एंड टू एंड। वरना अभी हम सफ़र में जर्नी करके आए, गिने चुने 2-3 कोचेज़ ही थे हम सफ़र के, बाकी सारे वही रेड LHB। बाकी भाई C5 है अपना कोच। और ये ट्रेन बोर्ड अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है भाई, देखो तगड़ा लग रहा है भाई। C3 तक आ गए, C5 में चलते हैं, फिर आपसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा भाई अपना C5 कोच, 21 सीट है। चलते हैं भाई सीट पर। मम्मी का अगर भाई सेम 3/2 वाली। ये रही भाई 21 मिडिल, सबसे घटिया सीट। खैर फिलहाल तो आसपास में कोई नहीं है और देखते हैं कोई नहीं आया तो यार अच्छा। बाकी लेग स्पेस देख लो आप, अच्छा खासा। मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ, उस हिसाब से आप गेस कर लो। और यहाँ पे जो है आपको एक मिलता है रेस्ट के लिए, अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाता है भाई, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बस और 7 मिनट में अपना डिपार्चर होगा धनबाद जंक्शन से। तो खिड़की का हालत तो भाई बहुत ख़राब है। तो भाई बात करें शताब्दी एक्सप्रेसेस की, तो मतलब वंदे भारत आने के बाद तो शताब्दी का इज़्ज़त जो है बहुत कम गया है, मतलब लिटरली। लेकिन ये शताब्दी जो है भाई अपना प्राइड अभी तक मेंटेन करते हुए चल रही है। तो देखते हैं आज इसका रन कैसा रहता है, खाना पीना सब कुछ कैसा रहता है, रिव्यू आपके साथ करेंगे। हावड़ा तक चल रहे भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी अपने को इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, उसके बाद डिनर मिलेगा और बाकी और 5 मिनट में जो है भाई डिपार्चर होने वाला है। लोगों तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन लोगों चलो यार वो भी हावड़ा चल के ही दिखा देंगे, क्योंकि अभी और हिम्मत नहीं है उधर जाके वापस आने का। लिटरली भाग भाग के पकड़े। हम सफ़र एक्सप्रेस का ब्लॉग देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कितना भागा दौड़ी करके ये ट्रेन हमको पकड़ना पड़ा। बाकी भाई जो बोर्ड्स नए लगाए वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, जो भी कहो। खाना पीना तो मिलता ही है भाई, लेकिन एक पेप्सी ले लिया कि भाई मतलब क्या ही बोलूँ, और बस ले लिया, मन कर रहा था इसलिए। और जो है कि 40 में डिपार्चर है, चलिए वापस सीधा डिपार्चर पे मिलता है। अगर सुना हो तो भाई क्या ही तगड़ा हॉकिंग था। बाकी भाई ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है धनबाद से अपना। क्योंकि अब शाम जो है भाई जल्दी ढलती है, अब बाहर दिखाने को बेसिकली कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा। राजधानी गैंग की क्रॉसिंग होगी भाई, वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। 2 राजधानी और उसके पीछे दुरंतो। और भाई बाकी प्रीमियम ट्रेन के नियम अनुसार 1 लीटर की पानी की बोतल भी अपने को मिल गई है। और भाई निकलते शुरू ठंडा हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस का तो कुछ दिख नहीं रहा है। कोशिश करेंगे बाहर से दिखाने का, कुछ दिखा पाएँ तो। तो भाई शाम के 5:58 में जो अपना स्नैक्स आ गए वही सैंडविच है। वही बेसिक सैंडविच है भाई, मेयोनीज़ वाला, चीज़ तो नहीं हुआ। और एक फ्रूट का चिक्की मिलेट वाला। तो इंडियन एयरवेज जो है भाई अभी
मिलेट वर्क्स को प्रमोट कर रहा है इस वजह से। एक टिकट है, एक चिवड़ा है, कचौड़ी है भाई। एटलीस्ट कचौड़ी में ये काम अच्छा किया कि बेस किचन वाला पैक्ड वाला नहीं है, तो कचौड़ी और सैंडविच जो है रिव्यू करने लायक है। रिव्यू करके बताते हैं भाई आपको कैसा है। कचौड़ी भाई गरम तो है और फीलिंग भी इसके अंदर ठीक ठाक लग तो रही है। हाँ, फीलिंग पूरा है देखो। यूजुअली खाली ही रहता है भाई। अभी जो लास्ट वंदे भारत में हमने किया था उसका कचौड़ी तो पूरा ही खाली था यार। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं ऐसा। फोन के साथ वो ठीक ठाक एवरेज से ही है। फीलिंग है खाली बस वाला नहीं दे दिया। तो सैंडविच ऐसा कुछ है, दिखता है फ्रेश तो लग रहा है। सैंडविच अच्छा है, फिलिंग प्रॉपर है, टेस्टी फ्लेवर्स पूरे हैं। ये पहली सर्विस थी। अब इसके बाद जब दुर्गापुर के बाद अपने को जो है डिनर मिलेगा, अब उसका रिव्यू करेंगे भाई आप। इससे पहले आप क्रॉसिंग्स देखो राजधानी और दुरंतो की भाई। तो भाई टाइम देख लो 6:28 और आ गए हैं आसनसोल जंक्शन। ASN कोड है भाई, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन जो है अपने हावड़ा की तरफ निकल जाती है, एक लाइन जो है आद्रा की तरफ निकल जाती है। तो हम लोग तो भाई हावड़ा वाले लाइन पर बढ़ेंगे। यूजुअली ये ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 पे आती है, लेकिन आज भाई प्लेटफॉर्म 6 पे आई है। मतलब वहाँ पे वो ट्रेन खड़ी है शायद, इस वजह से जो है अपनी इस ट्रेन को वहाँ पे दिया गया। पर आई डोंट नो कि क्यों वहाँ पे दिया गया भाई उस ट्रेन को। और वहाँ पे भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो है अराइवल हो रहा है। तो ट्रैकिंग तो चल ही रही है भाई। देखते हैं, स्नैक्स ठीक ठाक था। और बाकी आसनसोल को सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी कहा जाता है, तो भाई वही है, इसलिए फेमस है। भाई 6:27 का अराइवल था, 6:29 का डिपार्चर है भाई। 2 मिनट का हॉल्ट है, 1 मिनट लेट आए थे मतलब। और भाई हॉन्किंग दे दिया, तो मतलब ये ट्रेन जो एग्जैक्ट 2 मिनट का हॉल्ट लेके आसनसोल जंक्शन से निकल रही है भाई। ये वीडियो का तो सत्यानाश हो गया, समझ में आ रहा है कि RPF जो अभी से करना। देखते हैं भाई जितना बना पाएंगे, जितना रिकॉर्ड कर पाएंगे करेंगे। मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको, मेरे तो समझ के पा रहे हैं। देखते हैं भाई। फिलहाल आसनसोल से हॉन्किंग को दे दिया था LP साहब ने, पता नहीं क्यों डिपार्ट अभी तक नहीं हुई थी। ट्रेन जो है रुकी हुई है। देखते हैं डिपार्चर लेते हैं भाई आसनसोल का, और वो भी खाना पीना का सर्विस रहेगा, वो आपको फिर दिखाएंगे। अच्छे खासे टाइम के बाद भाई अपना डिपार्चर हो रहा आसनसोल जंक्शन से। रानीगंज आ गए भाई। रानीगंज आ गए भाई। तो यही है कि वेस्ट बंगाल में भाई इसको हॉल्ट्स भर के दिए हुआ है। सही चीज़ है यार, मतलब आप 2 स्टेट्स को कनेक्टिविटी अच्छे से दो। प्लस मेनली जिस बेस की गाड़ी है वहाँ का, मतलब उस स्टेट को आप प्रॉपरली जो है सर्विस दे रहे हुए देख के बहुत अच्छा लगा। आसनसोल रुके, रानीगंज रुके, इसके बाद अब दुर्गापुर रुकेंगे और उसके बाद सीधा हावड़ा। भाई दुर्गापुर से हावड़ा नॉन स्टॉप रन होने वाला है अपना। इसी बीच में भाई अब थोड़ी देर में डिनर सेट दे दिया जाएगा। यहाँ पे ट्रेस जो है सजाया जा रहा है, तो
डिनर मिलता है तो उसका भी रिव्यू करते हैं भाई। और बाकी ट्राई करते हैं सियालदा राजधानी और सियालदा दुरंतो दोनों का क्रॉसिंग दिखाने का भाई। बहुत मुश्किल से ले रहे हैं क्रॉसिंग, मतलब भाई बहुत एफर्ट्स लग रहा है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाना यार वीडियो को प्लीज़। इसीलिए भाई अपने को लूप पे लगा रखा था। गया वंदे भारत भाई ओवरटेक करके चली गई अपने को, इसीलिए लूप पे लगा कर। मैं सोच रहा था यार 2 मिनट का हॉल्ट है, क्यों नहीं डिपार्चर दे रहा है, इसी वजह से यहीं पे इसका ओवरटेक करा दिया भाई, मानना पड़ेगा। 12259 सियालदा बीकानेर दुरंतो। सियालदा राजधानी तो ट्रैक करते करते निकल गई, एटलीस्ट ये दिखा पाए भाई। और रानीगंज से अपना डिपार्चर हो रहा है 7:11। क्यों? क्योंकि गया हावड़ा वंदे भारत अपने को लूप करके ओवरटेक करके गई। मेरे यहाँ से बड़े वाला साहब गया। इधर भाई बर्धमान स्किप कर रहे और अपना डिनर जो है आ गया है। इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं भाई क्या है क्या है। तो भाई यही है डिनर शताब्दी एक्सप्रेस का। दाल देखने में अच्छा लग रहा है, पनीर में भाई अच्छे खासे पीसेस पड़े हुए हैं, और ड्राई वेज एक है, चावल, दही, और इसमें 2 पराठा है। तो यही है, टेस्ट का रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। दाल यार बहुत अच्छा, चौंका वगैरह बढ़िया से पड़ा, बहुत अच्छा दाल। और पनीर का भी टेस्ट करें तो फ्रेश है भाई, मसाले भी पूरे तरीके से पड़े हुए हैं, मतलब टेस्ट पूरा आ रहा है पनीर का। और ड्राई वेज अगर ड्राई वेज बड़ा अच्छा लगता है। और पराठा गरम है पूरा। ये भाई अपना डिनर फिनिश करते हैं इसको, उसके बाद आपसे सीधा मुलाकात करते हैं हावड़ा में। पराठा है बिल्कुल फ्रेश है, अच्छा टेस्ट कर रहा है भाई। खाना इस टाइम का काफ़ी अच्छा है, स्नैक्स भी अच्छा था और डिनर भी बहुत अच्छा है भाई। और भाई परंपरा अनुसार अमूल का वनीला आइसक्रीम, ये अगर आप ये एग्जीक्यूटिव क्लास में रहोगे तो आपको मेरी बटर स्कॉच आइसक्रीम देते हैं, लेकिन इसमें जो है वनीला आइसक्रीम ही देते हैं। क्या कमाल का रन दिया है भाई। टाइम देखो 9:15 और लिलुआ आउटर पे आ चुके हैं, मतलब भाई ऑलमोस्ट हावड़ा केबिन पे आ चुके हैं। वही है, अब अगर नहीं रोके और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे एंट्री दे दे तो भाई ऑन टाइम ही पहुंच जाएंगे। और वरना हावड़ा का तो एज यूजुअल आपको पता ही है क्या सीन रहता है हावड़ा का। तो देखते हैं अब यहाँ से टाइम पे पहुँचते हैं या कितना लेट पहुँचते हैं। बस पहुँचा दो यार, बहुत थक गए सारा दिन जर्नी करके। वही है मेंटेनेंस यार्ड लिलुआ का, अगर आपको दिख रहा है तो। अच्छे खासे स्पीड में भाई अभी भी चल रही है अपनी ट्रेन। और इसकी आज डिले नहीं कराएंगे, आज ऑन टाइम अराइवल दे देंगे अपनी 12020 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। ये जो देख रहे हो भाई ये है हावड़ा का वंदे भारत का मेंटेनेंस यार्ड। वहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक लोकोज वहाँ पे जो है किए जाते हैं। अभी तो EMU फिलहाल निकल गई और वंदे भारत का मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है। और एज यूजुअल रुक गए हावड़ा गुड्स केबिन में, मतलब वहाँ पे वो EMU लोकल भी रुका हुआ है
और यहाँ हम लोग भी रुक गए। हावड़ा नहीं सुधरने वाला भाई, हावड़ा कुछ नहीं कर सकता। घर खड़ी है भाई हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस डिपार्चर के लिए। 9:55 में इसका शेड्यूल डिपार्चर है हावड़ा से। यहीं से भाई अराइवल दिखा रहे क्योंकि यहाँ का हालत देख लो, अंदर से अराइवल देख लो भाई हावड़ा स्टेशन का। रुक गई है प्रॉपर्ली। टाइम देख लो एक बार, 9:28 पे एग्जैक्ट जो है पहुँचे हैं हावड़ा स्टेशन पे। धीरे धीरे उतरते हैं भाई, उसके बाद आपको मिलते हैं आपसे। तो भाई धनबाद से 265 किलोमीटर का जर्नी पूरा करके आ चुके हैं हावड़ा और मिले थे अपने साथ भैया। एक इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना। मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, इधर जॉब करता हूँ। तो ये भाई साहब मिल गए, बहुत अच्छे, इनका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा है। और इन्होंने मेरे को बताया कि ये मैं कलकत्ता में हूँ, तो मेरे को इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मिलेंगे भाई फिर से कभी ना कभी। तो वही है भाई, और दिखाया ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट आए हैं हावड़ा। मैं सोचा था यार टाइम पे आ जाएंगे तो 9:32 वाला मेट्रो जो है वो मिल जाता अपने को, और हम लोग कम से कम जो है भाई 20-25 मिनट पहले घर पहुंच जाते। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो वही आउटर पे रुके हुए थे। बाकी वही है भाई छोटी सी जर्नी थी। आई होप पसंद आया हो। बाकी यार मैं एक बार फिर से हावड़ा का तारीफ़ करना चाहूँगा इस ट्रेन बोर्ड के लिए, काफ़ी अच्छा काम किया है भाई इस पर तो। और चलते हैं भाई, आपको मेट्रो का भी एक लुक दिखा ही देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो आई गेस बहुत लंबी तो होगी नहीं, छोटी सी वीडियो होगी, तो इसलिए चलिए आपको मेट्रो का भी दर्शन करा देते हैं। और पहले जो भाई लोको आपको नहीं दिखाया था, अब चलो आपको लोको भी दिखा देते हैं यार। मतलब रन काफ़ी तगड़ा था दुर्गापुर के बाद, इसको जो टॉप लेवल प्रायोरिटी मिली, कम से कम 3 ट्रेनों को ओवरटेक किया भाई। वही है, गेट नहीं खोल पा रहे थे, इस वजह से कुछ कर नहीं सकते थे। और ये भाई शताब्दी एक्सप्रेस का बोर्ड भाई काफ़ी तगड़ा है, इसको लीड कर रहा है 3778 हावड़ा शेड का। ये हाल फिलहाल का न्यू मेड लोगो है भाई। क्रिस्टप लोगो एक कमाल का, इसका हॉकिंग कमाल का। आपने धनबाद से डिपार्चर के टाइम पे इसका हॉकिंग देखा होगा, बहुत तगड़ा हॉकिंग था भाई इसका। आज भाई इसने जो लीड किया है मज़ा आ गया भाई, क्या कमाल का रन। एलपी साहब ने भी काफ़ी कमाल का रन दिया। मान गया। चलो भाई फिलहाल चलते हैं मेट्रो के पास, उसके बाद ये ब्लॉग वहीं पे चल के एंड करेंगे। ये है भाई हावड़ा शेड का 3778 जो अपने को लीड करते हुए लेके आया है रांची से हावड़ा अपनी शताब्दी एक्सप्रेस को। भाई वही है, तगड़ा कमाल का रन था इसका, खाना पीना सब कुछ भाई शताब्दी लेवल का। लोग बोलते हैं ना कि वंदे भारत आने के बाद शताब्दी इसका इज़्ज़त कम गया, नहीं भाई, अगर लगता है कम गया है तो भाई शताब्दी में ज़रूर ट्रैवल करो। 12020 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी इसमें भाई यही 2 सर्विस ही मिलती है, आप चाहे रांची से ट्रैवल करो या धनबाद से ट्रैवल करो, एक स्नैक्स और एक डिनर। तो भाई हमको भी वही मिला। और लंच जो है वो सुबह जो जाती है 12019 उसमें मिलता है। तो फ़िलहाल जो है कि आप साउथ कॉम्प्लेक्स जाने की तरफ निकलोगे जब, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आपने एग्ज़िट किया 15 नंबर प्लेटफॉर्म से, और यहाँ आपको मिल जाएगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन। चलिए अंदर चलते हैं और उसके बाद सीधा वहीं पे भाई एंड करेंगे ब्लॉग को। तो उतरने के बाद ये लॉबी एरिया, आपको टिकट लेना है तो उस साइड चले जाओ, और यहाँ से जो है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स का एंट्री है।
अपने पास तो भाई मेट्रो कार्ड है तो सीधा चलते हैं, मेट्रो कार्ड से अंदर चलते हैं। अभी भाई स्टेशन से नीचे आए एक लेवल, और अभी इसके बाद देखो ये भी कितना डीप है, और इसके बाद भी हम लोग जो है मिडिल लेवल पे पहुंचेंगे, एक लेवल और रहेगा। अभी भाई यहाँ से आने के बाद एक और एस्केलेटर के पास अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से जो है नीचे जाएंगे, फिर पहुँचेंगे प्लेटफॉर्म पे। बाकी भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप छोटा सा जर्नी 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस का भाई अच्छा लगा होगा। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा भाई ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा पूरा उसको सुधारने का। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, और दिस इज़ सुकांत साव साइनिंग ऑफ फ्रॉम हावड़ा जंक्शन।